हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई आखिर क्यों पीछे हो रहा भारत? स्विट्जरलैंड इतना आगे कैसे हो रहा? चलो पता करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में आज के समय सबसे सस्टेनेबल और सबसे सर्वाइवेबल अगर कोई गवर्नमेंट है तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र को सर्वाइव बहुत इजी हो सकता है। 5 साल में आपके पास पूरा ऑप्शन है, आप इसे चेंज कर सकते हो। लेकिन नया लोकतंत्र बनना बड़ा मुश्किल होता है कि नई लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बड़ी तेजी से टूटती है। 2011 में बना सूडान लोकतंत्र को संभाल नहीं पाया, क्यों? लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र संभल गया था क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीजन था, जवाहरलाल नेहरू एक लंबे समय तक शासन पे रह गए। लोकतंत्र के शुरुआती दौर में यदि बहुत जल्दी जल्दी सरकार बदलेगी ना तो देश बड़ी दिक्कत में आ जाएगा। जिन्ना जाते मर गया, वहां जिन्ना जाते पाकिस्तान में मर गया। जिन्ना के बाद वहां कोई था ही नहीं। क्या हाल हो गया आज पाकिस्तान का? जब भी शासन कमजोर होगा तो दो ही लोग कब्जा करेंगे, या तो अराजक लोग कब्जा कर लेंगे या तो धार्मिक कट्टर लोग क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। और ये दोनों खतरा है सब यहाँ। पाकिस्तान में अराजक ने भी कब्जा कर लिया और धार्मिक कट्टर वालों ने भी कब्जा कर लिया। वहां धार्मिक एक अलग विचारधारा है, सही गलत से मतलब नहीं है, धर्म के खिलाफ आप नहीं जा सकते। आगे बढ़ जाए तो हमारे यहाँ कौन सा चीज है? लोकतंत्र। हम लोग किसमें शासन कर रहे हैं? लोकतंत्र। हमारे पास ऑप्शन है, 5 साल में हम अपनी सरकार को बदल सकते हैं। यही रीजन है कि सरकार भी बहुत सारे योजनाएं लाती हैं जनता के लिए, जिसमें जनता को डायरेक्ट भी फायदा होता है, इनडायरेक्ट भी फायदा होता है। ठीक है। अब लोकतंत्र में एक समस्या ये है कि लोकतंत्र की सारी शक्तियां जनता के पास होनी चाहिए। तो और नियम कानून बनाए कौन? जनता। लेकिन बताइए, भारत में 140 करोड़ जनता है, तो 140 करोड़ को शक्ति दीजिएगा ना तो भारत में ज्ञान देने वाले बड़ी मिलेंगे सब आपको। समझ में आ गया? आप बस कहिएगा ना, एगो कह रहा था दिल्ली राजधानी ठीक नहीं है, कलकत्ता ही ठीक था। ऐसा कर रहा है सुनिया। तो उससे पूछे कलकत्ता में अगर राजधानी अभी भी शिफ्ट कर दिया जाए तो 10 ऐसी चीज बताइए जो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो लगा कहानी सुना, हम कहते कि हम गिनती बोले हैं 10, आप स्टार्ट कीजिए ना क्या क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। नहीं, बहुत प्रॉफिट है वहां। पहले से हम कहानी मत सुनाइए, हम 10 गिनती गिना रहे हैं आपके लिए, हम डिस्काउंट दिए 5 को गिनवाइए। बकैती करने वाले हमारे यहाँ बहुत मिलेंगे सब आपको, लेकिन अगर उनको डाटा वाइज पूछ दीजिएगा ना तो नहीं बता पाएंगे। और यही बकैती वाले आगे जाके वार्ड मेंबर बनते हैं, फिर मुखिया बनते हैं, फिर विधायक बन जाते हैं, फिर बनते हैं। समझ आ गया कि नहीं? यही बकैती वाले हैं सब। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र का तो असली मतलब होता है कि शासन जनता को दीजिए, तो वो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी यही सही लोकतंत्र का तरीका है। ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। वहां सक्सेस भी है। रीजन क्या है? वहां की जनसंख्या कम है और वहां के सब लोग पढ़े लिखे हैं। स्विट्जरलैंड की जनसंख्या कम है और सब के सब क्या हैं? पढ़े लिखे हैं। हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी ज्यादा है और बिना मतलब वाले बहुत ज्यादा हैं। कल आप देखे थे फ्रांस से आए थे लोग, वो नीचे बैठ गए थे। समझ गया? और हमारे यहाँ नीचे बैठने को अजीब टाइप कर लेंगे लोग। यहाँ पर इंटरनेट अपने मन से बैठ गया। बता, कोई आदमी बोलते रहेगा कुछ, कोई ठीक नहीं। वो लोग मतलब ना बहुत पढ़े लिखे लोग जो है ना, उनका अहंकार तो बहुत कम रहता है उन लोग में। नहीं इतना, मतलब वो लोग पोलाइट रहते हैं। स्विट्जरलैंड वगैरह में जाएंगे, जनसंख्या इतनी कम है, पढ़े लिखे लोग इतने ज्यादा हैं। उसके बाद स्विट्जरलैंड में विदेश से लोग घूमने बहुत ज्यादा जाते हैं। जहां पर्यटन ज्यादा होता है ना, वहां के लोग तमीज से बात करने लगते हैं, क्योंकि पर्यटक सब जितना तमीज से बात करेंगे उतना आपके होटल, आपके रेस्टोरेंट में आएगा। हमारे यहाँ सॉरी तो बहुत कम लोग पटना में बोलते हैं। मोटरसाइकिल लड़ा दिया तो लेके जाओ, देखेंगे तो कौन चीज देख रहा है रे? उतर जाएगा, कौन चीज देख रहा है तुम यहाँ?
एक से एक होता है सब। गलती भी हो तो भी नहीं मानते हैं। ये क्या है, एजुकेशन लेवल यहाँ पे वो दिखाता है कि हम बाहरी लोग अगर यहाँ आएंगे वो क्या बिहेव करेंगे यहाँ पर। लेकिन अगर वहीं अगर जहाँ पे दिल्ली में आप देखिएगा तो इतने लोग बाहर से आए रहते हैं लोग वहाँ कोई बात नहीं, सॉरी भाई सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पोलाइटली ज्यादा रहता। तो स्विट्जरलैंड में ये पॉसिबल है, डायरेक्ट लोकतंत्र। वहाँ नियम कौन बनाता है, जनता, और डायरेक्ट कानून बनाने में भाग कौन लेती है, जनता। हमारे यहाँ पॉसिबल है 140 करोड़ लोग से कहिए जीएसटी कैसा होना चाहिए, तो कोनो कहेगा कि कौन सी वो नया तेल के कंपनी है का भाई। पता ही नहीं 140 करोड़ में 120 करोड़ लोग जीएसटी से मतलब उनको ज्यादा हो गया भाई। जीएसटी यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ पे क्या है जीएसटी, कौन सी कानून बनाएंगे लोग जीएसटी पे, समझ कि नहीं क्या। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ये सब में नहीं, तो हमारे यहाँ ये पॉसिबल नहीं। यार मज़ेदार था। और जिस तरह से ने बताया कि देखो बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो है डेमोक्रेसी है, हमें डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हमें और रीज़न क्यों हम मतलब जब हम नए जनरली जब हम नई कोई कंट्री बनती है डेमोक्रेटिक, वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है कि वो सक्सेस मिलेगी डेमोक्रेसी को कि नहीं मिलेगी उस कंट्री में। और अगर तो लॉन्ग टाइम तक शुरू के इनिशियल स्टेजेस में वो सक्सेसफुल हो जाए तो फिर कंट्री में रहेगी। पर अगर नहीं सक्सेसफुल हो पाई शुरू के स्टेजेस में तो उसके बाद तो पूरा बट्ठा बैठेगा। उन्होंने एक पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे दिया, एक सूडान का एग्जाम्पल दे दिया कि भैया देख लो कि क्योंकि वहाँ पे जो भी पहले इलेक्ट हुआ होगा वो ज़्यादा देर तक टिका नहीं और उसके बाद जो है बुरे हाल हो गए। पर इंडिया के केस में वो नहीं हुआ था। और स्विट्ज़रलैंड का भी उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया, वाकई में यार कंट्री देखो जिसमें ये कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, जिसमें मतलब हर एक बंदे का जो है वोट काउंट करता है या डिसीजन काउंट करता है हर चीज के अंदर। या That is मतलब amazing. वो तो मतलब काफी जगह पे काउंट करता है, मगर वहाँ पे लग रहा है लॉज बनाने में भी ऐसा हाँ, कुछ ऐसे सब कुछ मतलब फैसिलिटेशन है। प्लस आप देखिए स्विट्जरलैंड बहुत ही छोटी कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत कम है, सभी एजुकेटेड है, तो उनका आराम से होना। हमारे भी कंट्री में यही होना चाहिए, सभी एजुकेटेड होने या चाहिए। प्रॉब्लम इंडिया में ऐसा प्रोसेस है कि पहले आपने रिप्रेजेंटेटिव को करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फिर आगे जाके डिसाइड करता है। वो तो कह रहे हैं ना कि किस टाइप के लोग ऊपर तक जाते हैं, वो भी दिखा दिए, जिनको आता वत्ता कुछ नहीं बोल देंगे और उनसे पूछो भाई फैक्ट्स दे दो या डेटा दे दो, कोई 5 रीजंस दे दो, उनके पास 5 कुछ होंगे नहीं, वो करते रहेंगे। ऐसे तो हमने बहुत देखे हैं। राइट। और ये पॉइंट एक और अच्छा पॉइंट था कि जब स्टार्टिंग में डेमोक्रेसी आती है तब बहुत ज़रूरी होता है कि थोड़ी स्टेबल रहे। अगर उसी वक्त ही अनस्टेबल हो गई तो लोग फ़ायदा उठाते हैं, जैसे आरबी ने उठाया था पाकिस्तान में। इंडिया में यस थैंकफुली स्टेबल थी, मगर उस स्टेबिलिटी के बाद भी उन लोगों ने कुछ ज़्यादा लेवरेज नहीं किया, कंट्री को ज़्यादा आगे नहीं ले पाए। 1965 में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो आई, तो मतलब उनमें जो था इतना विजन नहीं था, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि उस वक्त कोई और लीडर आना चाहिए था। बहुत ज़बरदस्त उस वक्त पॉलिटिक्स हुई थी कि जो डिजर्विंग लोग थे, जो एक्चुअली वहाँ पे जीते थे, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल जो जीते थे वो नहीं आ पाए। तो कमाल इंटरवेंशन करके आपने दूसरों लोगों को किया जो डिजर्विंग नहीं थे, उसकी वजह से ये सिचुएशन आई थी। अगर डिजर्विंग लोग आते तो बहुत ही कमाल की इंडिया अब तक हो चुका होता। वो इंडिया होता जो हम ड्रीम कर रहे हैं, वो अभी वो ड्रीम नहीं होती, रियलिटी होती। और तब तक तो है धीरे धीरे जब तक उन लोगों ने शासन किया, धीरे धीरे वो रिलीजन पॉलिटिक्स लेके आ गए तो और कबाड़ा हो गया। रिलीजन पॉलिटिक्स उनको शुरू नहीं करनी चाहिए थी। अब जो है इंडिया उसीलिए रो रहा है कि कहीं पर भी जो ऑपोजिशन होता है उसका एक ही काम होता है, रिलीजन के द्वारा लोगों को डिवाइड करें और वो जीत जाए, बस यही रह गया, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।